तो ड्रीम 11 पर बड़ी खबर आई, कोर्ट से खुशखबरी वाला ऐलान। जी हाँ, पिछले कई दिनों से ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, एमपीएल या विजन 11 जो ऐप थे वो बंद थे, या यूं कहें कि बैन हो गए थे, जिसके कारण आप सब लोग बहुत परेशान थे। हर जगह से सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर ड्रीम 11 की वापसी कब होगी, क्या ड्रीम 11 शुरू होगा या नहीं, ड्रीम 11 पर मनी कॉन्टेस्ट फिर से कब शुरू होंगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, क्या भारत सरकार ड्रीम 11 जैसी फैंसी ऐप को हमेशा के लिए बैन कर देगा या फिर नहीं। इन सब सवालों के जवाब आज हर फैंसी यूजर जानना चाहता था, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो शायद आप लोग नहीं जानते। लेकिन अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिया तो आपको इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खबर पर, बहुत बड़ी अपडेट पर, कि ड्रीम 11 का अगला बड़ा प्लान क्या है। क्या मनी कॉन्टेस्ट फिर से शुरू होने वाले हैं, क्या ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, विजन 11 जैसे फैंसी ऐप पर फिर से कॉन्टेस्ट खेलने को मिलेंगे, क्या सरकार अपना फैसला पलटने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ गेमिंग का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों का सवाल है। तो फैंसी ऐप पर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है और गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए राहत देने वाली अपडेट सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद जो फैसला लिया गया है उस फैसले से कहीं ना कहीं गेमिंग जो प्लेटफॉर्म है उनको जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली, नियमों में सुधार होने वाला है। और हमने जैसा आपको पहले भी बताया था कि दिवाली के बाद इस मामले पर कहीं ना कहीं बहुत तेजी से एक्शन लिया जाएगा और फाइनली ये सुनवाई हुई। लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या है कि जो कोर्ट में मामला चल रहा है, जो दलीलें दी गई उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी गई और वो तारीख है 4 नवंबर को। 4 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की याचिका पर फैसला लिया जाएगा। जैसे कि हमने आपको लगातार बताया है कि देश में जो अलग अलग जगहों पर याचिकाएं दायर की गई थी, उन सभी याचिकाओं को एक साथ सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों को ट्रांसफर किया और कहा कि देखिए ये सभी मैटर एक साथ सुने जाएंगे तो फैसला भी सभी मामलों पर एक जैसा रहेगा और ये सभी के हित के लिए रहेगा। इसी को देखते हुए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया, जो अलग अलग जगहों के कोर्टों में था, और वहां से ताकि जो फैसला आए वो लोगों के पक्ष में रहे। लगातार अलग अलग दलीलें दी जा रही थी, लेकिन फाइनली जो कोर्ट में हुआ, मतलब 4 नवंबर की तारीख तय करने से पहले कोर्ट में क्या बातें कही गई और इस मामले से क्या मतलब निकल रहा है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए सरकार कुछ ढील देने जा रही है, जिसमें न्यायालय की तरफ से कहा गया है कि 4 नवंबर को उन याचिकाओं की सुनवाई करेगा जो इस एक्ट को चुनौती दे रही है, जिसमें ऑनलाइन मनी गेम जैसे पैसे लगाकर खेल जो खेला जाता है और उससे जुड़े जो है बैंकिंग या विज्ञापन सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। मतलब इस मामले को ध्यान में रख रही है कोर्ट और वहां पर ये सुनवाई करने वाली है याचिकाओं के वकील पर। याचिकाओं के वकील ने कहा है कि उनका व्यवसाय प्रभावित हो गया क्योंकि एक्ट लागू हो गया है। उन्होंने बताया कि पहले उनकी याचिकाएं विभिन्न उच्च न्यायालयों के दायरे में थी, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था। तो मैंने आपको बताया केंद्र सरकार ने कहा है कि अधिनियम के तहत आवश्यक नियमावली जो है वो जारी की जा रही है और एक नियामक प्राधिकारी का गठन भी किया जा रहा है। यानी कि साफ तौर पर अगर इन पूरे बयानों को आप जोड़ेंगे तो बार बार याचिकाओं को के जो है लोग कह रहे हैं कि वकील जो यही बात कह रहे हैं कि यार देखिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो कौशल के गेम है, यानी कि जो स्किल वाइज गेम है, आप उनको भी गैम्बलिंग में लेकर आ गए हैं। जो 1 अक्टूबर से एक्ट 1 जारी कर दिया गया, इससे नुकसान है, मतलब जो स्किल बेस्ड गेम है उनका भी इस पे नुकसान हो रहा है। ऐसे में जो केंद्र सरकार की तरफ से याचिकाएं वकील हैं उनका कहना है कि देखिए हमने इसके लिए एक अधिकारी का गठन किया है, हम उन मामलों पर नए नए नियम जारी करने वाले हैं, हम संशोधन करने के लिए एक तरीके से कहा जा रहा है कि तैयार हैं। अब ये देखना पड़ेगा क्योंकि लगातार कोर्ट में दलीलें दी गई हैं। इससे पहले एक बहुत बड़ा उद्योग प्रभावित हुआ है, बहुत बड़ा विज्ञापन जगत प्रभावित हुआ है और इसमें कुछ सुधार के साथ इसको वापसी की राह कैसे देखी जाए, इस पर लगातार बात चल रही है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे, मतलब कि पिछले 2 सप्ताह से लगातार इन्हीं चीजों पर इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि इस पर कहीं ना कहीं विचार किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा उद्योग आप ऐसे समाप्त नहीं कर सकते, जिससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है जो रोजगार के जरिए जुड़े हुए थे। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि यार गेमिंग ऐप तो बंद हो गया, लेकिन क्या सच में गेमिंग ऐप बंद हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। अभी भी बहुत सारे लोग अलग अलग माध्यम से सट्टेबाजी में लगे हुए हैं। कोई मोबाइल के जरिए कहीं ना कहीं किसी ऐप से जुड़ा हुआ है, कोई अगर आप देखेंगे डायरेक्ट सट्टेबाजी में उतर गया है, जैसे पहले होता था इन ऐप्स के पहले। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी का कानून बन गया है, लेकिन क्या बिहार में सच में शराब नहीं बिक रही? कुछ उसी तरीके से ये भी है कि आप इसको सीधे नियम बनाकर आप नहीं रोक लगा पा रहे, तो लिहाजा उसमें एक ऐसा रास्ता ढूंढे जिसपे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जिसमें सभी का फायदा हो।
उसी के तहत जो है शायद कोर्ट भी इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लेने वाला है। अब देखते हैं कि 4 नवंबर को लगभग वो तारीख है जो इस पर ऐतिहासिक फैसला दे सकता है। अब आपके हिसाब से क्या इस पर बैन लगा रहना चाहिए, या आपको लगता है कि बिल्कुल जो एग्जाम्पल मैंने बिहार के शराबबंदी का दिया है उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं? अपनी राय जरूर दें। और कि आप क्या चाहते हैं कि ये जो सट्टेबाजी के ऐप्स हैं इनको बैन किया जाए या रेगुलेट किया जाए, कुछ इसमें कानून बनाया जाए इस तरीके का कि इसमें चल तो रहे हैं लेकिन इसमें कुछ गाइडलाइन इनके मजबूत होने चाहिए। कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें, और ये भी बताएं कि क्या ड्रीम 11 बैन होना चाहिए या फिर नहीं।